तो हमने कई ऐसे सारे पासपोर्ट साइज फ़ोटो देखे होंगे जिसमें से हमको लगा होगा कि चल इसके पास तो कोई शूट बूट है नहीं, तो फिर उसने कैसे ये शूट वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवाया। और फिर हमको बहुत से ऐसे सारे जगहों पर हमको ये स्पेसिफिक शूट वाले पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होती है, तो फिर हम ये शूट वाले फ़ोटो कैसे बनाते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाला है। तो फिर हेलो दोस्तों, तो आ गया है आपका मिस्टर Psboy आपसे फोटोशॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने एक और नए वीडियो में। तो भी चलो अभी बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यह शूट वाली पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए हमको हमारा एक रियल फ़ोटो चाहिए जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लायक हो। फिर दूसरा चाहिए हमको एक सिर्फ शूट का ही फ़ोटो। तो फिर ये शूट का फ़ोटो आप सिंपल गूगल पर से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक मिल ही जाएगी, तो उधर जाकर भी आप शूट के फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये शूट वाला फ़ोटो और फिर हमारा ये जो भी रियल फ़ोटो होगा, ये दोनों फ़ोटो का बंदोबस्त हो जाने के बाद में हम सिंपल ये दोनों फ़ोटो को सबसे पहले फोटोशॉप में ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये दोनों फ़ोटो सिंपल फोटोशॉप में ओपन हो जाने के बाद में हम हमारे ये जो भी शूट वाला फ़ोटो है उसमें से किसी भी एक शूट को हम सबसे पहले ये लेयर में जाकर हम सिंपली किसी भी एक शूट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये फिर ये सिलेक्ट हो जाने के बाद में उसको कंट्रोल और फिर सी की मदद से इसको कॉपी कर लेते हैं, और फिर इसके बाद में हम सिंपली हमारे जो भी है रियल फोटो इसमें हम सिंपली इसको पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल और फिर वी की मदद से। तो फिर अभी आप ये देख सकते हो कि हमारे जो भी शूट है वो अभी हमारे जो भी फोटो है उसमें प्रॉपर तरीके से सेट है ही नहीं। तो फिर ये शूट को सेट करने के लिए हम सबसे पहले कंट्रोल और फिर टी को प्रेस करेंगे और फिर अल्टर और फिर शिफ्ट की को दबाए कर ही रखने, और फिर इसके बाद में हम सिंपली हमारे ये जो भी शूट की साइज है उसको हमारे जो भी बॉडी के अनुसार छोटी या फिर बड़ी कर लेते हैं। तो फिर अभी हमने हमारे जो भी शूट है वो हमारे जो भी बॉडी के अनुसार अब ये इसको छोटी कर लिए है। तो फिर लेकिन अभी आप ये देख सकते हो हमारे जो भी कॉलर का जो भी एरिया है वो अभी हमारे बॉडी के अनुसार सेट नहीं हुआ है। तो फिर ये कॉलर का एरिया हमको ये सेट करने के लिए हम हमारे जो भी ये माउस का राइट साइड वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे, और फिर ये जो भी वार्प का ऑप्शन दिख रहा है तो फिर उस पर क्लिक कर लेंगे। तो फिर ये ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हो कि हमारा जो भी ये सिलेक्ट था उसमें ये कुछ बॉक्सेस आ गए हैं, और फिर इसमें आप ये जो भी डॉट देख रहे हो तो फिर इसके जरिए हम हमारे किसी भी एरिया को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर अभी हमारे जो भी कॉलर का एरिया है उसी को अभी हमको ये सिंपली ये सेट करना है। तो फिर इसके लिए हम सिंपली हमें ये दोनों पॉइंट में ही चेंजेस करेंगे। तो फिर हम ये दोनों पॉइंट में चेंजेस करके हम हमारे जो भी शूट है उसको सिंपली सेट कर लेते हैं। तो ये सेट करने के बाद में सिंपली आप ये देख सकते हो कि हमारा जो भी शूट था वो अभी प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। तो ये सेट हो जाने के बाद में हम सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये अभी आप ये देख सकते हो कि हमारा जो भी शूट है और फिर हमारे बॉडी के बीच में थोड़ी सी ये जगह दिखाई दे रही है। तो फिर ये जगह को अभी हम इसको सिंपली स्टैम्प टूल के मदद से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। फिर ये टूल बार में जाकर हम ये स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में हमारे जो भी ये जगह दिख रही है उसको हम सिंपली ये रिमूव कर देते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हो कि हमारा जो भी ये जगह दिख रही थी वो अभी हमने इसको रिमूव कर दिया है। फिर ये शूट सिलेक्ट हो जाने के बाद में हम हमारे ये क्रॉप टूल के मदद से हमारे जो भी ये फोटो है उसको पासपोर्ट साइज के फोटो में हम इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो चलो हम ये क्रॉप टूल को टूल बार में से सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इसमें हमको विड्थ 1.37, हाइट 1.77 और फिर रिजोल्यूशन का तो हमको ये 300 ही रखना है। हम ये साइज एंटर करने के बाद में हम सिंपल हमारे जो भी फोटो है उसको क्रॉप कर लेते हैं। तो ये क्रॉप करने के बाद में हम सिंपली एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये फोटो क्रॉप हो जाने के बाद में हम हमारे ये जो भी पीछे का बैकग्राउंड है उसको हम सिंपली इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली ये मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ करेंगे यदि आपका पीछे का बैकग्राउंड सिंपल हुआ तो, वरना आप सिंपली पेन टूल के मदद से भी आप अपने पीछे का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे फोटो का बैकग्राउंड सिंपल ही है, इसके लिए हम सिंपली मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्ट हो जाने के बाद में हम हमारे जो भी मेन्यू बार है उसमें ये ऐड टू सिलेक्शन वाला ही ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, ताकि हम हमारे जो भी सिलेक्शन करते हैं उसमें ये यदि थोड़ा बहुत पार्ट भी ऐड करना चाहे तो भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद में हम सिंपली हमारे जो भी बैकग्राउंड हो उसको सिलेक्ट
कर लेते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो जाने के बाद में हम सिंपली हमारे जो भी सिलेक्शन एरिया है तो हम सबसे पहले फिदर ही दे देते हैं, क्योंकि फिदर दिए बगैर ही हम हमारे जो भी बैकग्राउंड है उसको रिमूव करेंगे। तो फिर आप ये देख सकते हो कि हमारे जो भी बैकग्राउंड है और फिर हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ ऐसे लाइन्स आ गई है और फिर प्रॉपर तरीके से हमारा जो भी बैकग्राउंड है वो रिमूव ही नहीं हुआ है। तो फिर इसी के लिए हमको ये फिदर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो हम फिदर दे देते हैं। तो ये फिदर देने के लिए हम सिंपली हमारे माउस का राइट साइड वाला बटन को प्रेस करेंगे और फिर एक फिदर का भी एक ऑप्शन दिख ही रहा है। तो फिर उस पर क्लिक करने के बाद में हम सिंपली इसकी फिदर को 2 ही रखेंगे और फिर सिंपली इसको ओके प्रेस कर देंगे। और फिर इसके बाद में हम हमारे बैकग्राउंड का कलर जो भी रखना चाहे तो वो हम हमारे हिसाब से रख सकते हैं। तो फिर ये बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम हमारे जो भी है ये टूल बार के नीचे ये दो कलर का भी एक आपको ये ऑप्शन दिख ही रहा है। उसमें से आप ये ऊपर का जो भी कलर है वो हमारा फोरग्राउंड कलर है और फिर ये जो भी नीचे का है वो बैकग्राउंड कलर है। तो हमको अभी बैकग्राउंड का कलर को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम सिंपली बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में हम जो भी कलर रखना चाहे तो वो हम रख सकते हैं। तो अभी मेरे को ये बैकग्राउंड को कलर वाइट ही रखना है, तो सिंपली ये वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ओके प्रेस कर देता हूँ। फिर इसके बाद में मैं सिंपली डिलीट को प्रेस करूँगा तो फिर मेरा जो भी बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो फिर अभी आप ये देख सकते हो कि हमारी ये जो भी रियल क्लॉथ है वो अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो फिर इसको हम सिंपली इरेज कर देंगे। तो फिर इसके लिए हम सिंपली इरेज टूल का यूज़ करते हैं और फिर हम इसको इरेज कर देते हैं। तो फिर अभी आप ये देख सकते हो कि हम हमारे ये जो भी शूट है और फिर हमारे जो भी रियल फोटो है वो प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है। और फिर इसके बाद में हम सिंपल इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो फिर ये कंबाइन करने के लिए ये लेयर मेनू दिख रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद में हमको ये थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो ये फैटन इमेज का भी एक ऑप्शन दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे जो भी दोनों लेयर होगा वो सिंपली कंबाइन हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद में हम सिंपली इसको लाइट करना चाहें तो फिर लाइट डार्क आप अपने कलर करेक्शन कर सकते हो, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया ही था। तो फिर चलो अभी हम इसको कलर करेक्शन कर लेते हैं। तो कलर करेक्शन के लिए हम सिंपली कर्व्स का यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल और फिर एम प्रेस करेंगे और फिर सिंपली थोड़ा लाइट करना चाहे तो थोड़ा ये लाइट कर देंगे और फिर ये इसके बाद में सिंपली ओके को प्रेस कर देंगे। फिर इसके बाद में हम सिंपली हमारा ये जो भी फोटो है इसको थोड़ा बहुत सेट कर लेंगे। तो फिर इसके लिए कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे और फिर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और फिर शिफ्ट और अल्टर की को दबाकर हम हमारे ये जो भी फोटो की साइज फोटो इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। फिर अभी आप ये देख सकते हो कि हमने हमारे ये जो भी फोटो था उसको सिंपली सेट कर लिया है। तो वही सिंपली ओके को प्रेस कर देंगे और फिर इसके बाद में हम हमारे ये जो भी फोटो इसको पासपोर्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए सिंपली कंट्रोल ए को प्रेस करके हम इसको स्टोर कर देते हैं और फिर इसके बाद में कंट्रोल अल्टर सी या फिर कैनवास साइज में जाकर हम सिंपली इसकी साइज को 1.5 और 1.2 करेंगे और फिर इसके बाद में फिर से इसको स्टोर कर देंगे। तो फिर अभी आप ये देख सकते हो कि हमने हमारे जो भी फोटो था उसको पासपोर्ट साइज फोटो में बना दिया है। और फिर इसके बाद में आप इसका मल्टीपल फोटो बनाना चाहें तो फिर वो भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप सिंपली एडिट मेन्यू में जाकर ये जो भी डिफाइन पैटर्न है उस पर क्लिक करेंगे और फिर सिंपली ओके को प्रेस कर देंगे। इसके बाद में आप सिंपली एक नया ही पेज ओपन करेंगे। इसके लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और फिर इसको इंचेस में करके आप विड्थ में 6 करेंगे और फिर हाइट में 4 और फिर रिजोल्यूशन 300 की रखकर ओके को प्रेस कर देंगे। और फिर हम ये भी एडिट मेन्यू में जाकर फिल मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम ओके प्रेस कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारे ये जो भी 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो थी वो अभी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो फिर बस ये थे कुछ ऐसे सिंपल से स्टेप जिससे आप भी अपने किसी भी फ़ोटो में शूट लगाकर आप सिंपली ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवा सकते हो। तो फिर चलो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिर यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर एक बार कि यदि आप भी अपने किसी भी फ़ोटो को एडिटिंग करवाना चाहें तो आप सिंपली मुझको ईमेल कर सकते हैं या फिर आप सिंपली मुझे इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो फिर इन दोनों के लिंक अभी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहे होंगे। तो फिर चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले ऐसे ही वीडियो में। तो तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।